राहुल नाम का एक लड़का रहता है जो कि दिल्ली रहने आता है। दिल्ली की एक सुनसान सी गली में उसे एक अपार्टमेंट में उसे रूम मिल जाता है। उसका जो रूम होता है वो अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल पे होता है। उसके रूम में एक खिड़की रहती है, वहां से एक सुनसान रोड दिखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खिड़की और रोड के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो जो सारी कहानी है ये खिड़की और रोड के ऊपर ही आधारित है। फिर उसने अपना रूम सेट किया और रूम सेट करने के बाद में वो अपनी फैमिली को कॉल करता है कि मुझे रूम मिल चुका है, आप लोग टेंशन मत लेना। और ये बोल के वो फोन कट कर देता है। और उसे शिफ्ट हुए यहाँ पर 2 दिन हो चुके होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन वो रात को 2 बजे के पास में उठता है। उसे नींद नहीं आती तो वो खिड़की खोल के बाहर देखता है और जैसे ही वो खिड़की को खोलता है तो वह चौंक जाता है। एक लड़की सफेद साड़ी में बिना हिले डुले सड़क के मोड़ पे खड़ी थी। उसको देखकर वो मन ही मन में खुश हो जाता है कि रूम के पास में कोई तो लड़की रहती है। उसको देख के राहुल सोचता है कि ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। फिर उसने सोचा दिल्ली है तो रात भर पार्टियां चलती रहती है तो पार्टी में जाके आई होगी। फिर उसने ये सोच के खिड़की को बंद कर दिया और सो गया। फिर उसने नेक्स्ट डे भी उसी लड़की को वहीं और उसी टाइम पे देखा और देखते ही वह सोचता है कि आज भी ये इसी टाइम पे यहाँ कैसे। फिर वो थोड़ा सा डर जाता है और खिड़की को बंद कर देता है। पर जब 7 रात बीत गई और वह हर बार ठीक उसी समय उसी जगह पे दिखाई दे रही तो राहुल का दिल डगमगाने लगा। पर लड़कों के तो चुल होती है कि ये है कौन और आज तो मैं उसका पता करके ही रहूंगा। फिर वह मोबाइल उठाता है और दरवाजा खोलता है और सीढ़ियों से भागते हुए नीचे उतरता है। गली में सन्नाटा रहता है, सिर्फ स्टील लाइट की पीली रोशनी में वो लड़की साफ दिख रही थी। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़ी रहती हो रोज। लड़की ने सिर घुमाया राहुल की तरफ धीरे धीरे और बोली, मैं वो हूँ जिसे तुमने बुला दिया था। राहुल के कदम वहीं जम गए। अगले ही पल वो लड़की भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख के राहुल वहाँ से भागता है अपने रूम के लिए और रूम में जाके अपना गेट बंद कर लेता है। और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे पूरी रात भर नींद नहीं आती। अगले ही दिन राहुल बिल्डिंग के वॉचमैन से जाके पूछता है, क्या इस मोड़ पे कोई हादसा हुआ था कभी। वॉचमैन का चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है। बेटा 5 साल पहले एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। यही मोड़ पर रात को 2:13 पे उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला गया था। राहुल ने धीरे से वॉचमैन को पूछा उसका नाम क्या था। वॉचमैन ने बोला नेहा शर्मा। राहुल के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। नेहा राहुल की ही गर्लफ्रेंड थी जिसे उसने एक मैसेज में छोड़ दिया था बिना कुछ समझाए और फिर कभी पलटकर भी नहीं देखा। उस रात राहुल को नींद नहीं आती और रात के 2 बज चुके थे। और फिर कुछ देर बाद में खिड़की के बाहर से आवाज आती है राहुल। और ये सुन के वह खिड़की की तरफ जाता है डरते डरते और उसने खिड़की को खोला और जैसे ही वो खिड़की को खोल के बाहर देखता है तो वही लड़की उसे वापस दिखती है। और यह रात आज राहुल की आखिरी रात रहती है। और फिर उस लड़की ने राहुल को मार दिया और अगली सुबह राहुल अपने कमरे में मरा हुआ मिला। चेहरा उसका खिड़की की तरफ था और उसकी घड़ी रात के 2:13 पर रुक चुकी थी। राहुल की मौत के 2 महीने बाद में उस फ्लैट में एक नया किराएदार आता है। उसका नाम होता है अर्जुन। वह एक फोटोग्राफर होता है। जब वह उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा था तब वॉचमैन ने उसे एक बात बोली, बेटा बस एक बात याद रखना, रात के 2 बजे खिड़की मत खोलना। अर्जुन ने मुस्कुराया, सोचा पुरानी बिल्डिंग है, पुराने लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं। और वह वहाँ से चला जाता है। अर्जुन को यहाँ शिफ्ट हुए 2-3 दिन हो जाते हैं। चौथी रात को अर्जुन एक फोटो एडिट कर रहा था, तभी एक अजीब सी आवाज आई जैसे कोई धीमी सांस ले रहा हो। खिड़की की ओर देखा, कोई खड़ा था, सिर्फ एक परछाई दिख रही थी। जब कैमरे से जूम करके देखा तो सफेद साड़ी में लंबे बालों वाली कोई लड़की मोड़ पे खड़ी थी। अर्जुन ने समय देखा, ठीक 2:13 हो रहे थे। फिर उसने कैमरे को नीचे रखा, लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो वो लड़की अब खिड़की के बिल्कुल पास थी। यह देख के अर्जुन डर जाता है और खिड़की को जल्दी से बंद कर देता है। फिर अर्जुन अपना रूम सेट करता है। उसे अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि राहुल की होती है, जिसमें नेहा का जिक्र था और साथ में एक नोट भी था। उसमें लिखा हुआ था, नेहा बस अब किसी को अकेला नहीं छोड़ती, वो चाहती है कि कोई हमेशा उसके साथ रहे। राहुल की ये डायरी पढ़ने के बाद में अर्जुन की और भी हालत बिगड़ने लग जाती है और हर रात को वो लड़की नजदीक आती रहती है। कभी खिड़की पे दस्तक देती है, कभी शीशे में परछाई दिखती है। पर एक दिन उसके कान में फुसफुसाहट की आवाज आती है, अब तू मेरा है। उस रात को वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वह अपने रूम का गेट खोल के अपार्टमेंट से बाहर भागता है। लेकिन दूसरे दिन मॉर्निंग में दूसरी गली में एक सड़क पे एक लाश मिलती है। चेहरा डर से सूजा हुआ, आंखें खुली हुई और उसकी घड़ी भी ठीक 2:13 पर बंद हो जाती है। और वह लाश और किसी की नहीं, अर्जुन की थी।